हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल इंस्पायर स्पार्क स्टोरीज में आपका स्वागत है। रतन टाटा का नाम जब भी लिया जाता है वह केवल एक सफल उद्योगपति के रूप में नहीं बल्कि एक नेकदिल इंसान के रूप में लिया जाता है। रतन टाटा की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे संघर्ष, मेहनत और सही दिशा में किया गया प्रयास आपको न केवल सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकता है। आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ प्रेरणादायक बातें और उदाहरण जो हमें अपने जीवन में प्रगति की राह दिखा सकते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वह टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के वंशज हैं। हालांकि उनका जीवन हमेशा से आसान नहीं था। जब वह सिर्फ 10 साल के थे उनके माता पिता का तलाक हो गया और उन्होंने अपने भाई और दादी के साथ रहना शुरू किया। इस घटना ने उनके जीवन में बड़ा असर डाला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल से की और उसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद उन्हें विदेश में नौकरी के कई अच्छे प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने भारत लौटने और टाटा समूह के साथ काम करने का फैसला किया। यह निर्णय उस समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन यह उनके देश और कंपनी के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह की बागडोर संभाली। उस समय कंपनी के कई हिस्से संघर्ष कर रहे थे। टाटा समूह में कई अनुभवी लोग रतन टाटा को कम अनुभव वाला समझते थे और उनकी नेतृत्व क्षमता पर संदेह करते थे, लेकिन रतन टाटा ने अपनी दृढ़ता और सोच समझकर किए गए फैसलों से इन सभी चुनौतियों का सामना किया। रतन टाटा के शुरुआती निर्णयों में से एक था टाटा मोटर्स का पुनर्निर्माण। उस समय टाटा मोटर्स ट्रकों और बसों का निर्माण करती थी, लेकिन रतन टाटा ने इसे एक प्रमुख कार निर्माता कंपनी बनाने का सपना देखा। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने टाटा इंडिका जैसी कारों का निर्माण शुरू किया। शुरुआत में इंडिका कार को लेकर आलोचनाएं हुई और इसे फ्लॉप करार दिया गया, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने कार की खामियों को दूर किया और कुछ ही समय में टाटा इंडिका बाजार में सफल हो गई। यह घटना हमें सिखाती है कि जब भी हमें असफलता का सामना करना पड़े, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए बल्कि अपने प्रयासों को और भी अधिक मजबूत करना चाहिए। रतन टाटा की सबसे चर्चित परियोजनाओं में से एक थी टाटा नैनो। एक दिन जब रतन टाटा ने सड़क पर एक परिवार को स्कूटर पर सफ़र करते देखा तो उन्हें लगा कि भारतीय मध्यम वर्ग के लिए एक सस्ती और सुरक्षित कार होनी चाहिए। यहीं से टाटा नैनो का विचार आया। उन्होंने केवल 1 लाख रुपए में एक कार उपलब्ध कराने का वादा किया। हालांकि इस परियोजना में कई कठिनाइयां आईं। पश्चिम बंगाल में फैक्ट्री स्थापित करने में राजनीति और विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन रतन टाटा ने हिम्मत नहीं हारी और गुजरात में नई फैक्ट्री लगाई। अंततः टाटा नैनो बाजार में आई। हालांकि यह कार व्यावसायिक रूप से उतनी सफल नहीं हो पाई जितनी उम्मीद थी, लेकिन इससे रतन टाटा की सोच और सामाजिक दृष्टिकोण का पता चलता है। वह केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं। टाटा समूह की एक और बड़ी उपलब्धि थी जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण। 2008 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। यह फैसला उद्योग जगत के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि उस समय टाटा मोटर्स को खुद ही आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन रतन टाटा की दूरदर्शी सोच और साहस ने इस फैसले को सही साबित किया। आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा मोटर्स के सबसे सफल ब्रांड्स में से एक है। यह घटना हमें सिखाती है कि कभी कभी बड़े फैसले लेने के लिए साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। यदि आप अपनी योजना पर विश्वास रखते हैं और उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित है। रतन टाटा का जीवन केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, उन्होंने समाज सेवा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह हमेशा से अपने कर्मचारियों और समाज की भलाई के लिए काम करते रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि उनके द्वारा उठाए गए कदम समाज के लिए भी लाभकारी हों। रतन टाटा ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा परोपकारी कार्यों में दान कर दिया है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की है। टाटा समूह की कमाई का बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट के जरिए समाज सेवा में लगाया जाता है।
जिससे यह साबित होता है कि उनके लिए मुनाफे से ज़्यादा समाज का कल्याण महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण के रूप में 2008 के मुंबई हमलों के दौरान देखा गया, जब ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ तो रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से उन कर्मचारियों और पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका दुख बांटा और उनकी हर संभव मदद की। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि हमले के बाद होटल को जल्दी से जल्दी फिर से चालू किया जाए, जिससे यह संदेश गया कि डर के आगे झुकना उनकी फितरत में नहीं है। रतन टाटा को उनकी सादगी और विनम्रता के लिए भी जाना जाता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद वह कभी अहंकारी नहीं बने। वह अपनी टीम के साथ मिलकर काम करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। एक बार जब उनसे पूछा गया कि वह टाटा समूह में सबसे बड़ा बदलाव क्या लाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि यह कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छा कार्यस्थल बने। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि असली नेतृत्व वह है जो अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचे। उन्होंने अपने कर्मचारियों को हमेशा प्रेरित किया और उन्हें कभी भी छोटा महसूस नहीं होने दिया। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनका जीवन एक प्रेरणादायक मिसाल है कि कैसे एक इंसान अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत और सच्ची भावना से न केवल खुद को बल्कि समाज को भी बदल सकता है। रतन टाटा के संघर्षों, निर्णयों और समाज के प्रति समर्पण ने उन्हें एक आदर्श बना दिया है, जिससे हम सभी को प्रेरणा मिलती है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची सफलता केवल पैसे कमाने में नहीं, बल्कि लोगों की भलाई और समाज को बेहतर बनाने में है।